अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी दूसरी निशिस्त है ताइवान में स्कॉलरशिप के हवाले से। इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा ये टीआईजीपी के हवाले से होगा। टीआईजीपी मींस ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये एक पूरा एक कंप्लीट अलग सा सेटअप है। इसके हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई, इसके चंद क्वेश्चन हम आसिफ भाई से करेंगे जो कि हम। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं आसिफ भाई। तो ये टीआईजीपी है क्या चीज़, और आप बेसिक इसके इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को ताकि उनके लिए आसानी हो। अच्छा, ये एक इनका इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड हैविंग लॉट ऑफ ऑनर्स। इसकी इसने एक कंबाइन 26 जो है वो रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं और उनमें हाई क्लास रिसर्च के लिए बनाए गए। काफ़ी पुराना है और वर्ल्ड क्लास जो है वो जर्नल्स में इनकी पब्लिकेशंस आती हैं रिसर्चर्स वर्ल्ड लेवल पे। और ताइवान का सबसे बेस्ट जो है वो इदारा है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च को फोकस करता है। इसकी खास बात यह है कि ये नेशनल यानी जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके साथ जो है एसोसिएट होके एक कंबाइन ओवरऑल ताइवान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इसके साथ जो रीजनल यूनिवर्सिटियाँ हैं वो मिल के स्पॉन्सर भी करती हैं और सुपरवाइजर्स भी प्रोवाइड करती हैं। मैंने देखा है इसमें डिपार्टमेंट्स है, 10 डिपार्टमेंट्स है, यानी लिस्टेड डिपार्टमेंट्स है। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरा मतलब ये था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 12 जो है वो कैटेगरीज हैं, मेजर कैटेगरीज, खासकर मेजर साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ की जो है वो है। उनमें से मैं सारों की वो हम बता रहे हैं और साथ साथ लिंक भी शेयर करेंगे। उसमें से खासकर जो मेजर साइंसेस है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अर्थ साइंसेस और जो हमारे पास एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले हैं, ये मेजर इसका फोकस होता है। और इस स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सिनिका में ये जो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं वो सिनिका इंस्टीट्यूट करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई? अब सिनिका में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना होता है। जस्ट आपने सिनिका में अप्लाई करें, इज इट एनफ फॉर? सिनिका इसका सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक और है रिक्वायरमेंट्स। अगर आप रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें। अच्छा, वो तो इसमें सबसे पहले ये जो सिनिका टीआईजीपी दे रहा है वो 3 कैटेगरीज को दे रहा है। एक एमएस रीडिंग टू पीएचडी है, अच्छा, एक पीएचडी है सिर्फ, और एक पोस्ट डॉक भी है। एमएस रीडिंग टू पीएचडी है वो 5 साल का स्कॉलरशिप बनता है, यानी आप एमएस में आ गए तो समझो आपने टेंशन नहीं लेनी है, पीएचडी करके 5 साल के लिए आप इसमें इंटर हो गए, फिर उसके बाद आपने अपना डिग्री कंप्लीट करके ही तो आपको पीएचडी की भी टेंशन नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट जिस तरह ताइवान में चल रहा है वही है, सेम है। यानी Same ताइवान है। के दूसरे यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल जिस तरह का same। जब डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वही डॉक्यूमेंट्स इधर भी चाहिए इधर होगा भी चाहिए। टीआईजीपी के प्रोग्राम्स के कोई लिए। वो एडिशनल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कोई स्टाइपेंड के हवाले से या अमाउंट स्कॉलरशिप उनकी फिक्स्ड होती है? लेकिन हमने देखा है ना ताइवान में हर यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना स्टाइपेंड देते हैं या कितना स्कॉलरशिप देते हैं। आया टीआईजीपी में वो अमाउंट फिक्स्ड है या वो वेरी करता है जैसे कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में वेरी करता है? एक तो ये सिनिका एकेडमिया जो है वो खुद से फिक्स किया हुआ है, जैसे 34,000 पीएचडी के लिए उन्होंने ताइवानी डॉलर जो कि 1130 पाकिस्तान यूएस डॉलर्स आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जी। और दूसरे फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट्स, अगर सुपरवाइजर जो आपको मिल रहा है वो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के पैसे दे रहा है, किसी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो वो मोस्टली ऐसा ही हो रहा है क्योंकि सिनिका के साथ सारे ताइवानीज और इंटरनेशनल कंपनीज प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देती हैं, तो उनमें से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा है ताइवान के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, चंद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फीस भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो फ्री ऑफ एडमिशन जो फ़ी है वो फ्री है। आया सिनिका में भी इस तरह का, टीआईजीपी में भी इस तरह का सीन है कि आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ता है? कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, इसकी कोई एडमिशन फ़ी नहीं है। आप सीधे सीधे इसकी वेबसाइट में जाएं और अप्लाई करने, और उसमें कोई रिक्वायरमेंट। Can you tell me other benefits related to TAGP program? अच्छा, मैंने सुना है जो मोस्टली हैं आपको पे करना पड़ता है। पे का मतलब ये है कि आपको 34,000 दे रहे हैं, उनमें से 2,000 पर मंथ
दे रहे हैं ना, जैसे हाँ, ये तो वैसे नॉर्मली हाँ। ताइवान में इतना ही होते हैं। हम भी जो यहाँ पे स्टूडेंट जिनको स्टाइपेंड नहीं देते, अकोमोडेशन अवेल नहीं कर रहा होता है, उनके लिए मैक्सिमम जो अमाउंट होते हैं वो 2,500 से 3,000 एनटीडी। अच्छा, इसके अलावा जो बेनिफिट्स का आपने बताया वो ये है कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप अगर जाना चाहें तो 4500 यूएस डॉलर वो ये भी देते हैं, इस पे मिल जाता है। अच्छा, one thing more, do we need any acceptance letters or IELTS or some English? जो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं स्टूडेंट उनको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, और हमारे अच्छा। लिए ये है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को या इंडिया के स्टूडेंट्स को इनको कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, और एक ऑप्शन आता है उसमें फॉर्म फिल करते हुए मैंने देखा था, उसमें बीच में कि आप आइल्स हैं, आपकी कौन सा वो इंग्लिश टेस्ट है, तो आपने उसमें से लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है वेवर, आपको फिर आपने अपलोड करना है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो ताइवान में तकरीबन 80 प्लस रिसर्च का जो हिस्सा है वो ये TIGP के प्रोग्राम्स के हवाले से है। बिल्कुल ऐसा है, 110 प्लस जो है लोगों को ये स्कॉलरशिप देते हैं। यूनिवर्सिटीज है वो एफिलिएटेड होते हैं सिलिका से, तो वो खुद एडजस्ट कर लेते हैं रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। आप जब उसके फॉर्म फिल करते हैं ना ऑनलाइन, तो उसके अंदर आपके सब्जेक्ट के कैटेगरी के सामने यूनिवर्सिटीज आ जाती है उसी वक्त। इससे जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी आप सबमिट करवा दें। इस तरह का सीन है या ऑनलाइन सीन है? इसमें ऑनलाइन है। इसका जो सिस्टम है वो जिस प्रोफेसर का आपने रेफरेंस दिया है उसको इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं। अच्छा, वो आपकी कैपेबिलिटीज इवैल्यूएट करेगा, सबमिट करेगा। सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लेक्चरर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करें। आया पोस्ट डॉक के लिए भी रिक्वायरमेंट इट इज सेम एज ग्रेजुएट स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आर दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। एक इसमें यह है कि जो PhD डिग्री उन्होंने की है वो लास्ट 6 इयर्स के अंदर की है, उससे पुरानी ना हो। लास्ट 6 इयर्स के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, और इन्होंने ये कहा है कि आउटस्टैंडिंग पब्लिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए पोस्ट डॉक के लिए, क्योंकि पोस्ट डॉक के लिए बहुत मतलब कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए जो जिसकी पब्लिकेशन बहुत ज़बरदस्त भी हों, और जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ हो। जैसे इनके जो 20 पेपर्स नेचर जैसे जर्नल्स में 20 पेपर्स बेस्ट पेपर्स ऑफ द ईयर सिलेक्ट हुए हैं, तो इनके आपके अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स में आपको कितना कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट है यहाँ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी। पिछले साल 2 जो फेलोज थे इनके पोस्ट डॉक्टरल फेलोज, वो जो है अच्छी पब्लिकेशंस के बेस पे सिलेक्ट हुए थे। नोबेल प्राइज जो मीटिंग होती है, नोबेल लॉरेट मीटिंग के लिए 2 सिलेक्ट हुए थे। स्टूडेंट्स के पास जाहिर है एक प्रॉब्लम्स आते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स फेस नहीं कर चुके होते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते या हम नहीं बता चुके होते हैं, तो आप बराए मेहरबानी वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। क्वेश्चन है वो ये है कि पोस्ट डॉक से रिलेटेड है, ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट्स तो बता दी पोस्ट डॉक के रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, और स्टाइपेंड और फैसिलिटीज़ के हवाले से आप थोड़ा बता दीजिएगा। अच्छा, पोस्ट डॉक का ये है कि मिनिमम 2 इयर्स सिलिका में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल का ना, सिलिका का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है मिनिमम, और उसमें ये पर ईयर 24,000 to 34,000 यूएस डॉलर एनुअल सैलरी होगी। यानी वो हाँ, उसके अलावा आप जितनी दफ़ा जो है वो आप जाएंगे अब्रॉड कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो 4,500 यूएस डॉलर पर आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे देंगे। उसके अलावा लैब इंस्ट्रूमेंट के नाम से कुछ बेनिफिट्स हैं, और थर्ड ये है कि आपको अगर आपका एडवाइज़र जो होगा वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है कितने पैसे है आपको फाइनेंशियल। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पोस्ट डॉक के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत 2 साल का है, और ओवरऑल बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। थैंक यू हासिल भाई, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाले और स्टूडेंट्स को गाइडलाइन करने की कोशिश